ऑल इन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में। जो मैंने एक आपको पहले भी वीडियो बनाया था, जो आपको मैं बताया था कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की 2024 में नई भर्ती ऐलान हो चुकी है, उसका नोटिस आपको आएगा। इसलिए कि वो क्या थी, ऑफिशियल नहीं था वीडियो, ठीक है। वो बस हमको अपडेट पता था कि मैं आपको पहले बता चुका था। आपने उस वीडियो को भी देखा होगा। आज ये फाइनली वीडियो में जो बना रहा हूँ आपको नोटिस आ चुका है, ठीक है। 2140 पदों पर यह भर्ती होगी। आपको नोटिस जारी हो चुका है। सिंपली आपको 10th अगर पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज सीमा क्या है, मतलब एज रखा क्या गया है, और इसके अप्लाई डेट कब से रहेगा, सिलेबस क्या है, एक एक वीडियो इसमें जानेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप एसएसबी और बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ फौज की तैयारी करते हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि हर जॉब का अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड देते आ रहे हैं और आगे देते आएंगे। तो साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इस डिटेल्स की ओर चलते हैं। कहीं भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से जल्द कमेंट करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये आपको शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ आपको दिख जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका जो नोटिस जारी हो चुका है किसके अंतर्गत है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो आपको ये कब, 2024 ईयर 2024 का ये भर्ती का नोटिस है। आपको साफ साफ दिख रहा है। मैं एक एक चीज यहाँ आपको क्लियर करने वाला हूँ। आपको यहाँ दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। जो मेरे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट हैं, भारत के जो भी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पर्सनली रहे, ऐसे भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें पोस्ट भी आपको बता दिया गया है, 2140 पोस्ट हैं, ठीक है। जिसमें से आपको मेल कैंडिडेटों का क्या है, मेल कैंडिडेटों का 1723 पदों पर आपकी भर्ती होगी। फीमेल की जो होंगे आपको 417 पदों पर आपकी भर्ती होगी। जो आपको फिर यहाँ कहा गया किस पोस्ट पर भर्ती होगी, यहाँ पोस्ट ट्रेडमैन्स के भर्ती होंगी। अब बात करते हैं इसमें जो पे स्केल यानी सैलरी जो रखा गया, आपको क्या रखा है, 21,700 से लेकर 69,100 रखा गया है, ठीक है। ये आपको मैंने नोटिस दिखा दिया। ये नोटिस मैं आपको नीचे भी दिखा दूं कब का है, देखिए 27 दिसंबर का ये साइन होकर निकल चुका है, ठीक है। आपको देखिए कब से क्या डिटेल्स है, एक एक चीज और मैं आपको दिखाया कब से ये आपको है, 27 दिसंबर से ये आपको नोटिस जारी हो चुका है। अब आपको यहाँ मैं एक चीज दिखा दी। मैं देखिए आपको 3-4 बात इसमें दर्शाया गया। मैं पूरी एक वीडियो आपको इसमें पूरा डिटेल के साथ चलूंगा, लेकिन इसमें आपको यहाँ एक बात बता दूं, यहाँ 3 नंबर की जो बढ़ रहा है लास्ट डेट, देखिए जब ये पब्लिक होगा आपको नोटिस, उसके 30 दिनों के भीतर आपको अप्लाई कर देना है। वो अप्लाई किस प्रकार होगा, अप्लाई आपको ये ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। और आपको जो साइट है आप उस साइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब चलते हैं इसकी फुल्ली डिटेल्स की ओर, एक एक डिटेल्स की ओर जानेंगे। क्या है ये आपको नोटिस में दिखला दिया, अब चलेंगे आपको फुल्ली डिटेल्स एक एक चीज की ओर, क्या भर्ती है, किसमें कितना पोस्ट है और किसको कैसे सिलेबस के बांटा गया है, एज क्या रखा गया, ए टू जेड की ओर चलते हैं। दिख रही ये एसएससी की कांस्टेबल जीडी की बुक है, जो आपको चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें आपको 3300 से प्लस क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से कितना है 11, और आपको प्रैक्टिस सेट 20 है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए और सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया, 100% आपको इस बार वर्दी मिलने वाली है, बेस्ट है बुक है। और आइए मैं आपको इसमें दिखा दूं, यहाँ देखिए पाठक्रम यानी आपको सिलेबस यहाँ साफ साफ आपको दिया है कि इस बुक में कैसा है, ठीक है। तो इसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ठीक है, समान ज्ञान और जीके जिस दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको यहाँ गणित के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आपको यहाँ साफ साफ हिंदी में अगर बुक में पढ़ना चाहते हैं तो बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एग्जाम आपको जिसमें देना है आप दे सकते हैं, और इसमें दोनों क्वेश्चन सेट किया गया है, हिंदी का क्वेश्चन भी सेट किया गया है और इंग्लिश का। एग्जाम तो आपको एक ही में देना है, या तो हिंदी में दीजिएगा या तो इंग्लिश में दीजिएगा। क्वेश्चन को ले चलता हूँ। तो जैसे कि आपके यहाँ डिस्प्ले पर दिख जाएगा, यहाँ जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो इसका सॉल्व भी आपको मिल जाएगा। सॉल्व कहाँ मिल जाएगा, नीचे हम आपको दिखाता है, तो आप यहाँ सॉल्व भी आपको यहाँ दिया गया है, किस प्रकार आपको बनाना है, एक एक डिटेल्स आपको इसमें दर्शाया गया है। और आप इसे समझ सकते हैं, ये नहीं कि अगर आप किसी सर नहीं है आपके पास तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट है कि आपको एक एक डिटेल्स भी समझाया गया। तो फ्रेंड आप ये बुक को परचेज। तो फ्रेंड जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बीएसएफ ट्रेडमैन्स न्यू नोटिस, ठीक है। इसके अंतर्गत अब बात करेंगे हम फुल डिटेल्स की ओर। ये पोस्ट का नाम क्या है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ठीक है। ये जो आपको भर्ती है, ये आपको देखिए 23 में आपको नोटिस आ चुका है, कब का है, 27 दिसंबर का। लेकिन ये भर्ती कब की,
ये 24 में आपकी होने वाली है। कितने पदों पर ये होगी? आपको 2140 पदों पर होगी। इसका जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाला है। ठीक है, नोटिस अवेलेबल हो चुका है। अप्लाई मोड भी आपका ऑनलाइन है। ठीक है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं अबाउट सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सैलरी मैंने आपको वहां भी बता चुका था पिछले आगे नोटिस में भी। और आगे चलते हैं, अब क्या क्या डिटेल्स निकल के आते हैं, एक एक डिटेल्स। अभी हम बात करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं तो आपको चार्जेस कितना लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आपके 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं SC ST और PWD के आपको 0 रुपया चार्ज लेंगे। और यही मैं बात कर लूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो उनका भी चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, फीमेल कैटेगरी का भी चार्ज नहीं लगेगा, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आपका 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाला है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रखा गया, इसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आपको देखिए, जो एज लिमिट रखा गया 18 से 25 रखा गया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 वो आपको देगा। फिर ओबीसी कैंडिडेटों को आपको 18 से 28 वर्ष, ये आपको पता होगा 3 साल आपको छूट मिलता है। और यहीं SC ST कैंडिडेटों की बात करें तो 18 से 30 वर्ष रखा गया है। और अदर जो आपको जनरल कैंडिडेट रहते हैं 18 से 25 है। और यही फीमेल की बात कर ले तो उन लोग को भी इसमें आपको छूट मिलते हैं, जो आपको छूट मिलेगा। तो क्या 18 से 25 जो होते हैं, इसमें आपको 18 से 28 हो जाएंगे और 18 से 30 हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। या आप ऑल इंडिया बेसिस है भर्ती, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर ले आपको वैकेंसी डिटेल्स की। मैंने आपको ऊपर ही बता चुका था वैकेंसी डिटेल्स। 1723 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली मेल कैंडिडेटों को। और आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास, ITI अगर है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, फीमेल की बात कर ले 417 पदों पर होगी, आपको सिंपली 10th पास हो, ITI है तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है। हाँ, जिस ट्रेड से फॉर्म फिल करिएगा उसका ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। ऑफिशियल नोटिस फिर आएगा, फिर उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक के अनुसार 10th पास होना चाहिए और ITI होना आपके पास होना चाहिए। आगे चलते हैं, सिंपली 10th पास हो और आपके पास जिस ट्रेड से अप्लाई करेंगे उसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट मैंने आपको यहाँ दिखला भी दिया है। देखिए, टोटल पोस्ट आपका 2140, 10th पास। अब एक बात बताइए, 10th पास है अगर आप सफाई कर्मचारी कुक से भरते तो उसका आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म फिल करते हैं तो 10th पास प्लस इलेक्ट्रीशियन है तो आपको ITI सर्टिफिकेट लगेगा, इसलिए मैंने आपको ITI बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बात करने वाले हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की ओर से। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार होंगे। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग आपका होगा। ठीक है, हाइट क्या होगा, चेस्ट क्या होगा, सब डिटेल्स बात करने वाले। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, फिर आपका मेडिकल्स होगा। ठीक है, ये 4 स्टेप्स आपको गुजरना है। एक एक डिटेल्स आपको सारा क्लियर करने वाले हैं। तो अब बात करने वाले हैं किस कैटेगरी का कितना सीट में क्या आपका हाइट लगने वाला है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे सब बता दें आपको, जनरल कैंडिडेट को, यानी जनरल मतलब आपके देखिए हाइट में तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी का आपका हाइट क्या रहता है, सेम रहता है। और इसमें किसको किसको बांटा, देखिए SC ST को अलग बांट दिया जाता है। और हम बात करें यहीं तो आपको देखिए नक्सल एरिया को, और ऐसे कुछ राज्य हैं जिसको आपको हाइट में छूट दिया जाता है। सारे टेस्ट बात करें, तभी जनरल स्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें आपका कम से कम आपका जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष वर्ग का। और चेस्ट आपका 85 से 80 होना चाहिए। ठीक है, पुरुष वर्गों का। यही महिला की बात कर ले, आपका चेस्ट जो हाइट जो होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए किसकी इसमें अनुसूचित जाति श्रेणी से जो अगर बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं हाइट की बात कर लूँ। देखिए, अनुसूचित जाति श्रेणी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए बात कर लूँ, और वो कौन से, देखिए केंद्र प्रशासित प्रदेश से। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं तो उनका आपका 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यही आपका चेस्ट जो लगने वाला है 85 से 80 रहेगा। और फीमेल यानी मेल कैंडिडेट से
आपको 160 और फीमेल को आपको 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम बात करें वामापंथी श्रेणी के अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट को। चेस्ट आपका 85 से 80 रहेगा। फीमेल की जो बात कर ले 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फीमेल के लिए। और यही बात कर ले अब किसको किसको और इसमें हाइट में छूट मिलने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के सभी अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के न्यूनतम हाइट, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ठीक है, तो जो आपका पूर्वोत्तर राज्य से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट हैं उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होने वाला है। और जो चेस्ट रहेगा 80 से आपका फुलाकर और बिना फुलाए कितना 75, यानी 75 से 80 होना चाहिए। यही बात कर ले फीमेल की तो आपको 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आगे चलते हैं। अब किस किस राज्य को भी बिलोंग करते हैं तो और आपका छूट मिलेगा हाइट में, यहाँ बता दे। अगर आप गुडवाल, कुम्हार, गोरखा, मराठा श्रेणी से बिलोंग करते हैं, आप देख लीजिए आपका यहाँ दिया है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको और हाइट में छूट मिलेगा। जो आपका हाइट क्या रहने वाला 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट जो रहेगा आपका 75 से 80। और ये फीमेल की जो बात कर ले हाइट की आपका 150 सेंटीमीटर रहने वाला है। एक एक चीज मैं इसमें आपको क्लियर कर दिया। जब आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा केवल अप्लाई के लिए तो आपको उसमें हम बता देंगे, पूरी डिटेल्स उसमें भी लाएंगे और इसके भी आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, बस जस्ट आपको कुछ दिन के अंतर्गत ये आपका अप्लाई भी शुरू हो जाएगा। और बात कर ले पूर्वोत्तर राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों से अगर आप उम्मीदवार हैं उनका हाइट कितना 160 सेंटीमीटर, चेस्ट कितना 75 से 80 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसी प्रकार अगर आप इस सब से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलेगा, ठीक है, अपना देख लीजिए। और यहाँ कितना 155 और चेस्ट जो चाहिए 75 से 80 और आपका फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं आपका रनिंग के लिए। जो रनिंग आपके होंगे बीएसएफ के 5 किलोमीटर की दौड़ होगी वो आपको 24 मिनट में पूरा करना है। यही आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी जो आपको 8.5 मिनट में पूरा, किसके लिए, महिलाओं के लिए। आपको दोनों को रनिंग कंप्लीट करना है। रनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आपका हाइट टेस्ट वेट होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं आपको एग्जाम सिलेबस के। तो एग्जाम सिलेबस में आपको कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है, जिसमें आपके 25-25 करके क्वेश्चन रहने वाले हैं। किस प्रकार रहेंगे ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए जो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। आपका जीके जीएस से जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। और आपको मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ इंग्लिश और भाषा यानी आपका आप इंग्लिश में एग्जाम देते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से तो आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। वहीं आपको सेलेक्ट करना होगा हिंदी विषय से तो आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी आपको हिंदी या इंग्लिश एक ही आपको विषय में एग्जाम देना है तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, ये आपको सिलेबस भी पता चल गया होगा। अब आपको महत्वपूर्ण तिथि बता दे। देखिए ये आपका नोटिस आपको दिसंबर में जारी हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जनवरी में आ जाएगा और जनवरी में उसमें मैं नोटिस बताया था आपको 30 दिन रहने वाले हैं अप्लाई के लिए। 30 दिन के भीतर अप्लाई कर देना है, ठीक है, अंतिम दिन 30 दिन है। और आपका एग्जाम डेट रिजल्ट डेट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कब एग्जाम होगा। जैसा कुछ आएगा हम आपको वहाँ बताएंगे। हर वीडियो में आपको अपडेट देते रहेंगे। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।